ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज़ का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ा। दूसरा मैच उम्मीद थी कि हम ये मैच जीत लेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी वो फुल स्ट्रेंथ पे नहीं थी, खास करके बॉलिंग को लेकर के। लेकिन वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने हमें दूसरे T20 मैच में ह्यूमिलेट कर दिया, बहुत बुरी तरीके से हराया है। 13 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 126 रन का टारगेट अचीव कर लिया। अगर आप देखेंगे तो गेंदों के हिसाब से ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार है। खैर यहाँ तो भारत बर्दाश्त कर गया, लेकिन इस मैच में बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई हैं जिसमें पूरी बैटिंग को एक्सपोज किया गया है। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि तीसरा T20 मैच जो कि ओवल के मैदान पर खेले जाने वाला है, उस मैच में वेदर कंडीशंस को लेकर के, पिच रिपोर्ट को लेकर के और पिछले 2-3 मैचों को लेकर के अगर देखा जाए तो क्या टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बनने वाली है और कौन कौन से प्लेयर हो सकता है कि जो तीसरे T20 मैच में न दिखाई देंगे जो कि दूसरे T20 मैच में वो खेले थे। सब सारी चीज़ें देख लेते हैं एक बार। तो हमारे हिसाब से जहाँ तक लग रहा है कि 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो दूसरे T20 मैच में पूरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं और जिनमें एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका अभी हमारे पास विकल्प मौजूद नहीं है। मजबूरन हो सकता है कि उन्हें खिलाना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका विकल्प अभी हमारे पास मौजूद और हो सकता है कि वो आपको तीसरे T20 मैच में नहीं दिखाई देगा। तो क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 तीसरे T20 मैच को लेकर के, वेदर कंडीशंस क्या रहने वाला है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, वो सब सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ये जो आप शख्स देख रहे हैं ना, ये इस खिलाड़ी को टीम इंडिया से बाहर किया गया है और अभी तक बहुत सारे मैचेस में बाहर किया गया है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी में ये देखने को नहीं मिला, इंग्लैंड की सीरीज़ में देखने को नहीं मिला, एशिया कप में आपको नहीं मिला, यहाँ तक कि अभी ऑस्ट्रेलिया वाली T20 सीरीज़ में भी ये देखने को नहीं मिला है। जबकि परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया का सबसे नंबर 1 बॉलर है T20 में। बैटिंग डेप्थ को यानी हम 8वें नंबर पर बैट्समैन खोजने के चलते इस डायमंड को गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की जो पूरी मैनेजमेंट है इस डायमंड को खो रही है, क्योंकि 8वें नंबर पर हमें बल्लेबाज चाहिए और उस बल्लेबाज को खोजने के लिए हम इस पूरे डायमंड को बर्बाद कर रहे हैं। खैर यहाँ पर अब उम्मीद लग रही है कि अर्शदीप सिंह की वापसी होते हुए नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बातें शुभमन गिल की भी हो रही है और हर्षित राणा की भी हो रही है, लेकिन शुभमन गिल दिक्कत यह है कि वाइस कैप्टन है इस पूरे सीरीज़ में और यशस्वी जायसवाल आपको पता है कि 16 में टीम स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल का खैर नाम ही नहीं है, क्योंकि वो रणजी में अभी 50 बना रहा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा यशस्वी जायसवाल रणजी के मैचों में। तो यहाँ पर तो खैर शुभमन गिल का कोई अभी रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हर्षित राणा इनकी जो बॉलिंग है जिस तरीके से एक्सपोज हुई है पूरे ऑस्ट्रेलियाई सीरीज़ में, जहाँ पर आपको बॉलर को सबसे ज़्यादा मदद होती है, वो फास्ट पिच, बाउंसी पिच, स्पंजी बाउंस, वहाँ पर ये पूरी तरीके से एक्सपोज है, जहाँ पर इनकी बॉलिंग ना तो लाइन लेंथ पे गिर रही है और ना सही टप्पे पे जा रही है। खैर यहाँ पर हर्षित राणा को लेकर के बहुत सारे सवाल है, सवाल तो 3 प्लेयरों को लेकर के है ही। तो खैर आगे देखते हैं, पहले पिच रिपोर्ट को देख लेते हैं, वेदर कंडीशंस क्या रहने वाला है तीसरे T20 मैच को लेकर के। तो अगर वेन्यू की बात करेंगे तो ये मैच वेलेवेरी ओवल के मैदान पर होने वाला है। होबर्ट ऑस्ट्रेलिया ओवल उस मैदान पर होने वाला है जहां पर रन काफ़ी अधिक बनते हैं। अगर पहले बैटिंग कर रही हो टीम बेहतर है तो बहुत अच्छे रन बनते हैं, और सेकंड बैटिंग भी कर रही है तो भी टीम रन अच्छे ही बनते हैं। अगर एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो 150 प्लस यहाँ पर आपका स्कोर रहता है, लगभग 150 का आराम से आप अचीव कर सकते हो, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो सेकंड हो। लेकिन ज़्यादातर बैटिंग प्रेफर्ड यहाँ पर पहला होता है। कोई भी टीम जो है टॉस अगर जीतती है तो वो बैटिंग पहले करना चाहती है, क्योंकि सेकंड बैटिंग में थोड़ा सा जो ये एवरेज स्कोर है ये लगभग 10 रन गिर जाता है, 140 के आसपास में आ जाता है। एवरेज स्कोर की अगर बात करेंगे तो 140 आ जाता है एवरेज स्कोर, और फर्स्ट बैटिंग में 147 150 मान करके चलिए। और हाईएस्ट टोटल की बात करेंगे तो इस मैदान पर 213 रन हाईएस्ट टोटल बना हुआ है। इससे पहले इस ओवल के मैदान पर 213 एक टीम बना चुकी है। तो यानी अगर बैटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर रन बनेंगे, एवरेज दिखा जाए तो रन बनेंगे, तो बैटिंग अच्छी चलेगी। तो इसका मतलब है आपको बॉलिंग को मजबूत करना पड़ेगा,
क्योंकि टीम इंडिया की बैटिंग अगर देखा जाए कागजों में बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, लेकिन बॉलिंग जो है वो काफ़ी वीक नज़र आ रही है, खास करके हर्षित राणा को लेकर के। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत होंगी। वेदर जो है वो काफ़ी साफ रहने वाला हो सकता है, थोड़ा सा क्लाउडी मौसम हो, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया में क्लाउडी चल रहा है, लेकिन बारिश वगैरह का कोई चांस वगैरह नहीं है, डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं होने वाला है। और स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो लगभग 20,000 के आसपास में रहने वाली है, तो दर्शक भी अच्छे खासे मौजूद रहेंगे संख्या में। MCG की तरह नहीं, लगभग 80,000 से अधिक दर्शक मौजूद थे। वहीं अब फाइनल प्लेइंग 11 की बात करते हैं। प्लेइंग 11 में अगर देखा जाएगा तो शुरू में ये 3 आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, जिसमें अभिषेक शर्मा, उनके साथ ओपनिंग करते हुए शुभमन गिल। और शुभमन गिल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं रखा गया है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उनको भविष्य का कैप्टन बनाना है। तो वहाँ ये यशस्वी जायसवाल अगर मौजूद रहता तो मजबूरन अब यशस्वी जायसवाल को टीम में लाना पड़ता, जिस तरीके से शुभमन गिल का प्रदर्शन चल रहा है। तो यहाँ न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वो चीज़ें अपनाई गई हैं। इस वजह से शुभमन गिल का तो फिलहाल कोई रिप्लेसमेंट नहीं, और ऊपर से वाइस कैप्टन भी है, तो खैर वैसे भी कोई ये चांस नहीं बन रहा। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, परफॉर्मेंस भले ही खराब चल रही हो लगभग 16-17 इनिंग से, तो यहाँ पर इनको कोई बोलने वाला कुछ नहीं है, और ये रहेंगे। उसके अलावा तिलक वर्मा भाई साहब, ये तो कन्फर्म है। हाँ, बातें होंगी शिवम दुबे के ऊपर। बातें इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि शिवम दुबे एक्सपोज हो गए हैं पूरी तरीके से। इन्हें टीम में बस इसलिए खिलाया जा रहा था कि इनका लकी चार्म था 37 मैच, जब भी ये मैच खेले हैं टीम जीतती है, लेकिन अब फाइनली टीम वो मैच हारी है, और जो लकी चार्म था वो खत्म हुआ है। तो अब लग रहा है कि इनकी भी अब पत्ता कटरेगा, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी 3 मैचों में, शुरुआत के 3 मैचों के लिए इंजर्ड है, तो ऑप्शन नहीं हमारे पास। तो इनको रखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि इनको केवल बैटिंग की वजह से खिलाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में इनको बॉलिंग मिले ये बहुत मुश्किल है। अगर हम सीरीज जीत जाते तो हो सकता है कि लास्ट मैच में इनको मिल जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ ये रहेंगे टीम में जब तक आपका नीतीश कुमार रेड्डी फिट नहीं होता है तब तक, क्योंकि मजबूरी है। बैटिंग आपने देख ही लिया, इनको हर्षित राणा के बाद भेजा जा रहा है, क्योंकि इनकी बैटिंग को छिपाया जा रहा है कि फास्ट बॉलर को नहीं खेल पाते, ये स्पिनरों के बैट्समैन हैं। खैर संजू सैमसन, इन बेचारे को तो खैर अगर पिच बहुत अच्छी है और बैटिंग के लिए है तब तो बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे, वरना ये तैयार रहें। जहाँ पर भी पिच खराब रहेगी वहाँ इनको पूरी तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश की जाती है। आने वाले दिन में हो सकता है इनको कभी 10वें और 11वें नंबर पर ना उतार दिया जाए मैनेजमेंट की तरफ से, ये भी बहुत सारे लोगों को मन में डर ही लग रहा है। खैर इनको भी रहेगी जगह, क्योंकि अभी इनके पास इनका जो विकल्प है वो जितेश शर्मा, और जितेश शर्मा को मौका मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि इनको पूरी मौका देना चाहते हैं संजू सैमसन को। भले ये फ्लॉप चलते रहे, इनको भी मौका मिलेगा। अक्षर पटेल मजबूरी है, बैटिंग डेप्थ चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास अभी हार्दिक पांड्या नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी नहीं, हम रिंकू सिंह को नहीं खिला सकते हैं क्योंकि वो बॉलिंग नहीं करते हैं, और अक्षर पटेल बॉलिंग करते हैं, तो इस वजह से हमें चाहिए, वरना इनकी जगह नहीं बन रही थी। इनसे बेहतर अगर बैटिंग चाहिए डेप्थ में तो आपके पास रिंकू सिंह मौजूद है। अगर आपके पास अर्शदीप सिंह जैसा बॉलर बाहर बैठा हुआ, जहाँ पर आपकी बॉलिंग कमज़ोर हो रही है, तो वहाँ पर आपको कुछ चाहिए सपोर्ट, वहाँ पर ये अक्षर पटेल दे रहे हैं, और वरना रिंकू सिंह इनसे बहुत बेहतर बैट्समैन है, वो बाहर है। तो सारी चीज़ों को देखना पड़ रहा, तो ये रहेंगे। तो यहाँ पर बदलाव होते हुए शुरू में तो लगभग आपको समझ लीजिए 7 प्लेयर एकदम कन्फर्म खेल रहे हैं। 8वें में आपको बुमराह एकदम कन्फर्म दिखेंगे, इनका कोई अभी फ़िलहाल में ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन है, या तो अर्शदीप या बुमराह, दोनों खेलेंगे या तो दोनों में से कोई एक खेलेगा। तो अभी अर्शदीप का तो मुश्किल लग रहा है, देखते हैं। 8 ये कन्फर्म हो गए, बचे 3। अब 3 में से अब आपके हिसाब से कौन खेल सकता है? तो इसमें हमारे हिसाब से तो देखिए हर्षित राणा, क्योंकि गंभीर का फेवरेट है, और फिर से ये बातें होंगी कि हो सकता है कि हर्षित राणा को डंडा पड़ा है, डांट पड़ा है, इस वजह से आज के मैच में हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, चीज़ें निकल करके आएंगे मैचों के बाद। जैसे जी को इस जगह पर होना चाहिए था, और यहाँ पर हमारे हिसाब से 9वें नंबर पर अर्शदीप सिंह आना चाहिए। 10वें पर अगर बात करेंगे तो आपके पास कुलदीप है, और आपके पास उसके बाद 11वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती है। यहाँ पर आपको कुलदीप और यहाँ पर आपको वरुण चक्रवर्ती आना ही चाहिए। हाँ, बस स्पॉट एक ही है, वो हर्षित राणा का, और वहाँ पर अर्शदीप सिंह को लाया जा सकता है, क्योंकि आप 7 बैट्समैन जहाँ पर आपके फेल हो, वहाँ पर 8वें से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आपको मैच जिता करके देगा बैटिंग पे खास करके, और वो भी रन अ बॉल
20 गेंदों पर 20 रन, तो वैसी बैटिंग अगर करनी हो तो वैसा कोई भी बैट्समैन लास्ट में रोक करके खेल सकता है। 10 गेंदों पर 10 रन, 15 गेंदों पर 15 रन। ये हमारे अर्शदीप सिंह के अंदर भी है काबिलियत, ये कुलदीप भी आपको कर सकता है रन बॉल, या वरुण चक्रवर्ती कर सकता है, अपना जसप्रीत बुमराह कर सकता है रन बॉल। अगर T20 में आपको खेलने वाला बैट्समैन चाहिए 8वें नंबर पर, तो बॉलिंग में डेप्थ चाहिए तो वो आपको अर्शदीप सिंह ही देगा। तो एक बदलाव दिख रहा है, दूसरे बदलाव के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और दूसरे बदलाव में आपका शुभमन गिल और शिवम दुबे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड है, तो शिवम दुबे का खेलना लगभग तय है। और ओपनर हमारे पास रखा ही नहीं गया है, यशस्वी जायसवाल के लिए जगह ही नहीं थी 16 में, तो यहाँ पर शुभमन गिल को खेलना मजबूरी है, खिलाना मजबूरी होगी। खैर देखते हैं क्या होता है इस 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ में। T20 सीरीज़ में आपके क्या ख्याल है, क्या बदलाव होना चाहिए, वो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बहुत अच्छी वीडियो हम लोग लाएंगे। कोशिश रहेगी हमारी, कभी अगर हमारा सब्सक्राइबर पूरा होता है, लाइव की हमारी फैसिलिटी उपलब्ध होती है, तो हम लोग लाइव भी आकर के डिस्कस करेंगे चीज़ों को, लाइव मैच में बैठ करके बातें होंगी।